प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 69 ट्रांसफॉर्मर का, और कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को बिना पेन पकड़े सॉल्व करें। आप लोगों ने अगर मेरी पहला वाला एग्जाम्पल देखा हो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के बारे में जानते हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो एक ऐसा गंदा कीड़ा है कि वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवा देगा अगर आपको अच्छे से आता। तो देखो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का मतलब क्या होता है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशो एक से ज़्यादा तो ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप, एक से कम है तो स्टेप डाउन। और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के अंदर नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के अंदर ज़्यादा होते हैं। जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे वहाँ वोल्टेज भी ज़्यादा ही होगा। अब जरा क्वेश्चन देखो, हमसे कह रहा है अ ट्रांसफॉर्मर हैज़ 500 टर्न्स इन द प्राइमरी, ओ प्राइमरी में 500 है, एंड 1000 टर्न्स इन द सेकेंडरी। ओहो, 500 के जस्ट डबल हो गए, तो सेकेंडरी में डबल, 500 का जस्ट डबल। ओहो हो, तो वोल्टेज भी प्राइमरी के मुकाबले सेकेंडरी में जस्ट डबल होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न जहां ज़्यादा वहां पर वोल्टेज भी ज़्यादा। तो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न 500, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न कितने, 1000। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कितने का हो गया, 500 का जस्ट डबल। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कितना हो गया, 500 का जस्ट डबल, मतलब 2। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो यहाँ पर निकल कर आ गया 2, क्योंकि प्राइमरी में 500 नंबर ऑफ टर्न है, सेकेंडरी में कितने, 1000 है, तो 500 का जस्ट डबल हो गया है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो आ चुका है 2, जिसका मतलब ये है कि अब वोल्टेज भी सेकेंडरी में प्राइमरी के मुकाबले जस्ट डबल होगा। अब आकर देखो, हमसे कह रहा प्राइमरी वोल्टेज जो है वो 200 वोल्ट है। देखो प्राइमरी वोल्टेज कितना, 200, तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रेशो जस्ट 2 है, तो 200 का जस्ट डबल होगा, मतलब 400 वोल्टेज होंगे सेकेंडरी में। सेकेंडरी में 400 वोल्टेज हैं, हमसे कह रहा है एंड लोड इन द सेकेंडरी, लोड हमेशा सेकेंडरी में लगाते हैं, तो सेकेंडरी में लोड भी दे रखा 100 ओम, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कैलकुलेट द करंट इन द प्राइमरी, प्राइमरी में करंट पूछा, तो करंट पहला आप सेकेंडरी में निकालोगे। अब सेकेंडरी का वोल्टेज आपके पास है, बिल्कुल है। सेकेंडरी का वोल्टेज कितना निकल गया था, 400। सेकेंडरी की करंट है, सेकेंडरी का आपको इंपिडेंस है, बिल्कुल है। सेकेंडरी की इंपिडेंस आपको 100 ओम दे रखी है, तो वोल्टेज का इंपिडेंस के साथ रेशो ले लो, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ये तो करंट होता, तो वोल्टेज निकल कर आया था आपके पास 400, और ओम 100 ओम, मतलब इंपिडेंस दे रखी है आपको 100, तो 400 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो 400 अपॉन 100 4 एम्पियर आ चुकी है। तो सेकेंडरी की करंट आ चुकी है 4 एम्पियर। आपको प्राइमरी की करंट चाहिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो देखो कितना, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो था 2, और हमें पता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो होता है अब इन टर्म्स ऑफ करंट, क्योंकि आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो ये होता I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2। इसका मतलब ये है यहाँ पर 2 है, I2 आपको पता है 4 एम्पियर, तो 2 जो है 2 से I1 अपॉन I2, I2 की वैल्यू आपको पता है, करंट की वैल्यू कितनी निकल गई थी सेकेंडरी में, 4 एम्पियर। अब 4 जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के साथ आकर मल्टीप्लाई कर देगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई कर देगा, तो हो जाएगा 8 एम्पियर। तो प्राइमरी के अंदर करंट आ चुकी है 8 एम्पियर। तो क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर दोगे, और जैसे मैंने बताया सेम वैसे ही उसी मेथड से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हाई उतनी ज़्यादा आपको इसके अंदर प्रो बन जाएंगे भाई, बस प्रैक्टिस चाहिए आपको। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद में आपसे कह रहा है ट्रांसफॉर्मर हैज़ 500 टर्न्स इन द प्राइमरी, तो गिवन दैट आपको प्राइमरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं, इट मीन्स N1 की वैल्यू दे रखी है 500 और N2 की वैल्यू आपको दे रखी है 1000। यहाँ से R निकालोगे तो ये हो जाएगा N2 अपॉन N1, मतलब 1000 अपॉन 500, जिसकी वैल्यू हो गई 2। आपसे कह रहा है प्राइमरी का वोल्टेज जो दे रखा आपको 200, सेकेंडरी का वोल्टेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा E1 इंटू R। देख लो आप, E1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 200, R की वैल्यू कितनी थी 2, तो मतलब 400 वोल्ट आपका सेकेंडरी में आ गया। और क्या कह रखा आपसे, और ये गिर गया। आपसे कह रहा है कि लोड जो लगा रखा आपने सेकेंडरी में वो इतने का है, इट मीन्स इंपीडेंस आपके पास 100 ओम है। तो यहाँ की करंट निकालेंगे हम, E2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ का EMF अपॉन यहाँ की इंपीडेंस। EMF यहाँ का कितना निकल गया है 400 वोल्ट, और यहाँ का इंपीडेंस आपके पास 100 है, डिवाइड कर लो। I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4 एम्पियर। आपके पास करंट की वैल्यू 4 एम्पियर आ गई। प्राइमरी में करंट पूछ रहा था, आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो जो होता है वो I1 अपॉन I2 होता है आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए। इसकी वैल्यू 2 पहले ही आपने कैलकुलेट कर ली, I1 की वैल्यू आपके पास है नहीं, ये तो पूछ रहा आपसे। I2 की वैल्यू कितनी आपके पास 4, तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा, आपके पास I2 निकल कर आ जाएगा। तो I2 इज इक्वल टू कितना आ चुका है आपके पास 8 एम्पियर। तो आपसे ये पूछा था और आपने बता दिया। इस
पूरी कैलकुलेशन को आपने दिमाग में सॉल्व कर दिया था। आप कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए साथ देते रहो यार मेरा। थैंक यू।